हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस टाइम क्लास 10th या क्लास 12th में हैं और सीबीएसई 2026 में अपने क्लास 12th या फिर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, देन आप इस वीडियो पर बिल्कुल सही आए हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि कुछ मेजर चेंजेस हैं यहाँ पे, जिनके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे। वो मेजर चेंजेस और मेजर अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। 2025 में क्या चेंजेस आए थे और उन चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा सीबीएसई 2026 में, उन चीजों को भी हमने अपने दिमाग में रखना है, उन चीजों को हमें याद रखना है और हमें अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से तय करनी है कि हमें आगे कैसे प्रिपेयर करना होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि सीबीएसई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो वो मैं अपडेट आपको इसी चैनल पर दूंगा। चलिए आइए हम बात करते हैं कि बेसिकली सीबीएसई ने 2026 जो एग्जामिनेशन होगा आपका, यानी आपका जो एकेडमिक ईयर है वो है 2025 से लेकर 2026 तक। तो उस बेसिकली एकेडमिक ईयर में क्या क्या चेंजेस आपको दिमाग में याद रखने हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली, अगर हम वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। अगर हम सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली बात यह है, जो सीबीएसई का मेजर चेंज है वो आप देख रहे होंगे कि सीबीएसई अब क्या कर रहा है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस डाल रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्या है, अब लेवल उनका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। अब सीबीएसई मेमोराइज डाटा पे काम नहीं कर रहा है कि पहले क्या होता था, चीजें आपने याद करी, डेरिवेशन आपने याद करे, वही आपके एग्जाम में आ गए। बट अब सीबीएसई क्या कर रहा है, अब सीबीएसई आपका पूरा एप्लीकेशन बेस्ड जा रहा है। जो भी आपने डेरिवेशन पढ़ा या कोई भी फॉर्मूला पढ़ा, वो कैसे अप्लाई हो रहा है, उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है, उस कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर ही क्या कर रहा है, सीबीएसई क्वेश्चन बना रहा है। जैसे कि आपने 2025 में फिजिक्स का एग्जाम देखा होगा। फिजिक्स के एग्जाम में क्लियर और कट हमें देखने को मिला कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस पर सीबीएसई ने बहुत ज्यादा जोर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो जेईई मेन से कम प्रिपरेशन आप ना मान के चले। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर रखनी पड़ेगी। अगर आप 2026 एग्जामिनेशन में फिजिक्स में, अगर आप 10th क्लास 12th क्लास में हैं और फिजिक्स का पेपर आपको देना है 2026 में, तो उसमें आपको किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, 90 अबव आपको स्कोर करना है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको डेरिवेशंस तो सारे कर रहे हैं, पर साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर फोकस करने के लिए अब आप क्या करें, कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर फोकस करना है तो एक बुक है एनसीईआरटी। आपको उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं और साथ साथ एक और बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगाने हैं, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी काफी हद तक आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को इंक्रीज करेगा। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाएं और साथ साथ अपनी एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, इंटेक्स यानी जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं या फिर जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको अच्छे से फोकस करके लगाने हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके लगाएंगे, देन ही आप अपना जो 2026 का एग्जाम होगा उसको अच्छे से दे पाएंगे। वहीं अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट जारी किया था, वो आप देख सकते हैं। सीबीएसई ने बेसिकली डाल रखा है वेबसाइट पर, एक ड्राफ्ट है जिस ड्राफ्ट में सीबीएसई ये बात कर रहा है, सीबीएसई ने प्रपोज करा है क्लास 10th के लिए बेसिकली 2 एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन जो कि आपकी फरवरी टू मार्च होंगे, फरवरी एंड से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होंगे, और एक एग्जामिनेशन सीबीएसई आपका कराएगा अप्रैल में। अभी ये ड्राफ्ट है, बाकी इसके ऊपर और जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको बताऊंगा। ये ड्राफ्ट सीबीएसई ने जारी करा है कि सीबीएसई 2 बार एग्जाम लेगा और जो भी आपका गुड स्कोर होगा, जो भी सबसे अच्छा स्कोर होगा, उसे सीबीएसई बेसिकली आपकी मार्कशीट में बेसिकली रख के आपको दे देगा। इस तरीके से ये बेसिकली मेजर चेंजेस है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से डिजाइन कर रही है, अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। आप पुराने सेट पैटर्न पर अपनी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपके टीचर्स आपके पुराने सेट पैटर्न पर ही आपकी तैयारी कर रहे हैं, देन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होंगे और देन ही आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। चैप्टर्स के बीच में बेसिकली कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, उन चीजों पे भी आपको छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है, उसी से आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप होंगे। तो आप अगर 10th का एग्जाम देने वाले हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन मेजर चेंजेस को अपने दिमाग में ध्यान में रखकर ही अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। इस तरीके से आप बेसिकली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में बेसिकली बताएं, उस डाउट से रिलेटेड मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और बाकी आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी, इस प्रिपरेशन में भी मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। टाइम पर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, किस किस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलर लेवल पर क्या करता रहूंगा, अपडेट देता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें।